नमस्कार दोस्तों, मंटो की कहानी खोल दो। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की शक्तियाँ और भी बुढ़ी हो गई। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दौन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ रही थी। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दौन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे बाद वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीबी और कोई बेटी। सिराजुद्दौन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वह और कुछ न सोच सका। सिराजुद्दौन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दौन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। सिराजुद्दौन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। जब होश आवास दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दौन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दौन ने सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। राजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दौन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना न मिली। एक रोज लारी पर जा रहे थे कि सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू कर दिया। राजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दसहत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दौन की बेटी सकीना है। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दौन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता। रात को वह बहुत देर तक उन राजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि सकीना जिंदा हुई तो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दौन ने कैंप में उन राजाकारों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दौन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दौन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी। शाम को करीबी कैंप में जहां सिराजुद्दौन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दौन उनके पीछे हो लिया।
लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लड़की के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था, एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दौला छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दौला ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, ने सिराजुद्दौला से पूछा, क्या है? सिराजुद्दौला ने हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दौला से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजारा बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दौला खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है।